हाय बच्चों, सभी ठीक से हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम देखा था, सब एरियल स्टेम को देखा था। आज मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम को डिस्कस करेंगे। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन हम लोग देखेंगे वो फाइलोक्लीड होगा। क्या होगा? फाइलोक्लीड ये स्टेम मॉडिफिकेशन है। फाइलोक्लीड एक्चुअली क्या है? स्टेम मॉडिफिकेशन है। ये स्टेम मॉडिफिकेशन एक्चुअली जीरोफाइट्स में देखा जाता है, जीरोफाइटिक प्लांट्स में ये मॉडिफिकेशन देखा जाता है। एक्चुअली जीरोफाइटिक प्लांट्स जो होता है ये वाटर स्ट्रेस कंडीशन में एक्चुअली स्टेम वाला पार्ट मॉडिफाई हो जाता है और इस तरह से फाइलोक्लीड का फॉर्मेशन करता है। जीरोफाइटिक प्लांट्स दैट मीन्स वाटर स्ट्रेस कंडीशन में जो सरवाइव करता है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में जो सरवाइव करता है। जीरोफाइटिक प्लांट्स है दैट मीन्स रेगिस्तान में जो प्लांट्स मिलते हैं जहाँ पे रेतीली जगह होती हैं, पानी बहुत कम अपर सरफेस में मिलते हैं, लोअर सरफेस में चला जाता है। यहाँ पे प्लांट को पूरी तरह से वाटर अवेलेबल नहीं होता है। प्लांट इस स्ट्रेच कंडीशन में वाटर को सेव करता है। दैट मीन्स स्टेम का मॉडिफिकेशन किस में हो जाता है? फाइलोक्लीड में हो जाता है। किस में होता है? फाइलोक्लीड में हो जाता है। एक्चुअली ये जो जीरोफाइटिक प्लांट्स है ये फाइलोक्लीड का फॉर्मेशन करता है। क्यों करता है? वाटर को सेव करने के लिए, टू सेव वाटर। किसके लिए? टू सेव वाटर। मेन पर्पस स्टेम का मॉडिफाई होना, फाइलोक्लीड का फॉर्मेशन करना, एक्चुअली यहाँ पे वाटर को सेव करना मेन मकसद होता है। जीरोफाइटिक प्लांट्स है वाटर स्ट्रेस कंडीशन में ये सरवाइव करता है। एडेप्टेशन के लिए ये अपने स्टेम को मॉडिफाई करता है, इस तरह के स्ट्रक्चर को ऑक्यूपाई करता है। एक्चुअली यहाँ पे जो होता है, जो लीव्स होती है, प्लांट लीव को भी रिड्यूस करता है और इसको स्पाइंस में कन्वर्ट कर देता है, लीव्स को कांटों में कन्वर्ट कर देता है। ये जीरोफाइटिक प्लांट्स का एडोप्टेशन है, वो अपने लीव्स को क्या करता है, इस तरह से स्पाइंस वगैरह में कन्वर्ट कर लेता है, जिससे कम से कम ट्रांसपिरेशन हो। दैट मीन्स वाटर का सेव हो जाए। ओके, तो फाइलोक्लीड एक्चुअली क्या है? स्टेम मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे वाटर को सेव करने के लिए जीरोफाइटिक प्लांट्स अपने आप को क्या करता है, जैसे एक्चुअली लीव्स है, लीव्स को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। क्या करता है? रिड्यूस्ड कर देता है। उसके अलावा लीफ कन्वर्ट इनटू स्पाइंस। लीफ किस में कन्वर्ट हो जाता है? लीव्स स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? स्पाइंस में ये कन्वर्ट हो जाता है। कुछ समझ में आया? कम से कम ट्रांसपिरेशन करे। जीरोफाइटिक प्लांट्स जो डिजर्ट एरिया में ग्रो करता है उसको कम से कम पानी मिलता है। जितना भी पानी मिलता है उस पानी को वो क्या करता है? एक्चुअली सेव करके रखता है। क्यों करता है? एडवर्स कंडीशन में वो उसका यूज़ कर सके। क्या कर सके? यूज़ कर सके। यहाँ पे लीफ का फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ लीव्स टेकन ओवर बाय स्टेम। लीफ का काम कौन करता है? स्टेम करता है। क्या करता है? फंक्शन ऑफ लीव्स। नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ लीव्स टेकन ओवर बाय, क्या बोलेंगे? टेकन ओवर बाय स्टेम। टेकन ओवर बाय स्टेम। स्टेम उसका काम करता है। लीफ स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाता है और लीफ का काम कौन करता है? स्टेम करता है। ये स्टेम क्या करता है? फोटोसिंथेसिस वगैरह करता है। क्या होता है? ये स्टेम एक्चुअली जो लीफ का काम करेगा तो क्या करेगा? लीफ का मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना।
ग्रीन स्टेम होगा, ये परफॉर्म क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो ये जो स्टेम दिख रहा है ये परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस को, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। दैट मीन्स लीफ का फंक्शन कौन करेगा, ग्रीन लीव्स करेगा। ये स्टेम जो होंगे ग्रीन होगा, क्या होगा, स्टेम ग्रीन होगा, परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस। ओके, होल स्टेम यहाँ पे क्या होंगे, ग्रीन होंगे। यहाँ पे जो स्टेम होगा, होल स्टेम, होल स्टेम क्या होंगे, ग्रीन होगा। ये याद रखना है हमें, होल स्टेम यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन होगा। इस तरह से प्लांट एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करेगा। एक्चुअली अगर डायग्राम को देखें तो हम लोग देखते हैं ओपनसिया वगैरह में एक्चुअली क्या होता है, ये स्टेम वाला पार्ट होता है, ये इस तरह से स्टेम वाला पार्ट होता है, और ये स्टेम लीव्स इस तरह से स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो लीव्स होता है स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टेम फ्लेसी फॉर्म्स में होता है, वाटर को क्या करता है, सेव करके रखता है। इस तरह से ये ओपनसिया को हम लोग बनाए, ये ओपनसिया इस तरह से फ्लेशी ओपनसिया होता है। ये क्या है, ओपनसिया है। ये ओपनसिया इस तरह से, ये स्टेम है, ये लीफ जो कांटों में कन्वर्ट हो गया, इस पे स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गया है, इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पे लीफ स्कार होता है इस तरह से, लीफ स्कार, जिसको हम लोग स्पाइन्स भी बोलते हैं, स्पाइनी लीव्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनी लीव्स। इस तरह से स्पाइनी लीव्स, लीव्स स्पाइन्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पाइनी लीव्स बोलेंगे, है ना। इसमें स्पाइनी लीव्स में एक्चुअली क्या होती है, थिक हेयर होती है, और कैसा होता है, ब्रिस्टल फॉर्म्स में होता है। इसमें कैसे होते हैं, थिक हेयर्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, थिक हेयर फॉर्म्स में यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आता है। ओके, और इस तरह से जो लीफ फॉर्म में, स्टेम लीफ फॉर्म में है, उसको हम लोग बोलते हैं काउडोकस लीफ। क्या बोलते हैं, काउडोकस लीव्स। इस तरह से काउडोकस लीव्स बोलते हैं। ओपनसिया इस तरह से जीरोफाइटिक प्लांट्स है जो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में सर्वाइव करता है, और वो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में वाटर को मिनिमम लॉस करता है और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है, मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करता है। यहाँ पे स्टेम जो है, ये स्टेम जो नज़र आ रहा है, ये अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है। कैसा, स्टेम शोज अनलिमिटेड ग्रोथ, शोज अनलिमिटेड ग्रोथ। यहाँ पे स्टेम अनलिमिटेड ग्रोथ को शो करता है। ओके, सेवरल इंटरनोड प्रेजेंट होता है, इसमें सेवरल, स्टेम में सेवरल इंटरनोड प्रेजेंट होता है, वहाँ से ब्रांचेज आ सकता है। सेवरल इंटरनोड यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, सेवरल इंटरनोड यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा, प्लस एंटी प्रेजेंट होगा। ओपनसिया यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल होगा। यहाँ पे फाइलोक्लेड कैसा होगा, फ्लैट होगा। ओपनसिया का फाइलोक्लेड जो होता है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर जो है स्टेम मॉडिफाई हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड बोलते हैं। ये फ्लैट फॉर्म्स में होता है। कैसा होता है, ओपनसिया का जो स्टेम होता है वो फ्लैट होता है, स्टेम यहाँ पे फ्लैट होता है, चिपटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड बोलते हैं, फाइलोक्लेड बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड। यूफोरबिया में जो फाइलोक्लेड होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म्स में होता है। ओनली यूफोरबिया नहीं बल्कि कोसुरीना भी होती है, यूफोरबिया एंड कोसुरीना। यूफोरबिया एंड
ये दोनों में ये जो फाइलोक्लेड होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म्स में होता है। फाइलोक्लेड इज सिलेंड्रिकल, कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है यहाँ पे फाइलोक्लेड। इस तरह से स्टेम मॉडिफिकेशन में क्लेडोड, फाइलोक्लेडोड ये सब आते हैं। दूसरा स्टेम मॉडिफिकेशन में फाइलोक्लेड के बाद आता है फाइलोक्लेडेट। क्या होता है, क्लेडोड आता है। दूसरा स्ट्रक्चर आता है क्लेडोड, क्लेडोड। ओके, ये दूसरा स्ट्रक्चर है क्लेडोड। क्लेडोड और फाइलोक्लेड में क्या फ़र्क है, कुछ तो फ़र्क होंगे। यहाँ पे जो क्लेडोड होता है इसके ब्रांचेज ग्रीन होते हैं, और यहाँ पे जो फाइलोक्लेड नज़र आ रहा है होल स्टेम ग्रीन होता है। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करके फाइलोक्लेड और क्लेडोड को हम लोग क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर है, दोनों में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, फाइलोक्लेड एंड देन क्लेडोड। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, क्लेडोड है। क्लेडोड, ये दो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है। दो स्ट्रक्चर इस तरह से क्या क्या है, फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड जो होता है एक्चुअली होल स्टेम यहाँ पे ग्रीन होता है। फाइलोक्लेड में होल स्टेम ग्रीन होता है। क्या होता है, होल स्टेम ग्रीन होता है। क्या होता है फाइलोक्लेड में, होल स्टेम ग्रीन होता है। स्टेम अनलिमिटेड ग्रोथ करता है। स्टेम में यहाँ पे जो ग्रोथ होती है अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। क्या होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, इस तरह से। ओके, इसके अलावा फाइलोक्लेड को देखेंगे, यहाँ पे सेवरल इंटरनोड होता है। क्या होता है, सेवरल इंटरनोड। सेवरल इंटरनोड होते हैं इस तरह से, है ना। सेवरल इंटरनोड होंगे, वहाँ से ब्रांचेज निकलेंगे। फोलिएज लीव होगा, स्पाइनी लीव्स होगा, ब्रिस्टल्स होंगे। ये सब चीज़ें कहाँ पे मिलेगा, फाइलोक्लेड में मिलेगा। क्या क्या, फोलिएज लीफ मिलेगा, फोलिएज लीव्स होंगे, स्पाइनी लीव्स होंगे, स्पाइनी लीव्स होंगे। उसके अलावा यहाँ पे ब्रिस्टल्स होंगे, ब्रिस्टल्स होंगे। इस तरह से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आएगा। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, एग्जाम्पल में ओपुन्सिया, यूफोरबिया एंड कैसूरिना। क्या होगा, ओपुन्सिया, यूफोरबिया और कैसूरिना, ये तीन एग्जाम्पल यहाँ पे फाइलोक्लेड में आएंगे। देखते हैं क्लेडोड को, क्या देखेंगे, क्लेडोड को। ये जो क्लेडोड है ये एक्चुअली इसकी ब्रांच ओनली ग्रीन होती है। यहाँ पे होल स्टेम, यहाँ पे सिर्फ ब्रांच क्या होगा, ग्रीन होगा। कैसा होगा, ग्रीन होगा। ये जो स्टेम अनलिमिटेड ग्रोथ होती है फाइलोक्लेड में, यहाँ पे स्टेम शोज लिमिटेड ग्रोथ, जस्ट उल्टा होता है। स्टेम शोज लिमिटेड ग्रोथ, क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ करेगा यहाँ पे, इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पे सेवरल इंटरनोड्स होता है फाइलोक्लेड में, और यहाँ पे ओनली वन इंटरनोड्स होते हैं, ओनली वन इंटरनोड्स, ओनली वन इंटरनोड्स होंगे। और यहाँ पे जो फाइलोक्लेड है, फोलिएज लीव्स, स्पाइनी लीव्स, ब्रिस्टल्स, ये सब प्रेजेंट होता है। ये सब यहाँ पे एब्सेंट होता है, ये तीनों यहाँ पे एब्सेंट होता है। ओके, एग्जाम्पल में एस्पेरेगस, उसके बाद रस्कस, ये आएंगे। क्या होंगे, एस्पेरेगस एंड रस्कस। एग्जाम्पल देखेंगे, एस्पेरेगस एंड दूसरा जो एग्जाम्पल होगा रस्कस,
ये 2 एग्जाम्पल हमें याद रखना है। तो क्लेडोड और फाइलोक्लेड में इस तरह से हमें याद रखना है। तीसरा स्टेम मॉडिफिकेशन जो देखेंगे वो होगा टेंड्रिल्स। स्टेम मॉडिफाई इनटू टेंड्रिल्स। कैसे टेंड्रिल्स में देखते हैं। यहाँ पे थर्ड जो मॉडिफिकेशन होगा वो क्या होगा, टेंड्रिल्स का होगा। स्टेम मॉडिफाई इनटू टेंड्रिल्स, इस तरह से टेंड्रिल्स में। एक्चुअली यहाँ पे जो टेंड्रिल्स होता है थिन वायर फॉर्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसा होता है, थिन होता है, वायरी होता है, वायरी, और फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे स्ट्रक्चर होती है क्वाइलिंग फॉर्म्स में, वायरी, स्पाइनी, थिन्स, इजीली क्वाइल अराउंड द सपोर्ट। कोई भी सपोर्ट जैसे ही मिला उसमें इजीली क्या होता है, क्वाइल हो जाता है। इजीली क्वाइल्ड अराउंड अ सपोर्ट, अराउंड अ सपोर्ट, सपोर्ट के अराउंड इस तरह से इजीली क्वाइल्ड हो जाती है। और ये क्लाइंबिंग, चढ़ने में, है ना, इसकी जो स्टेम होती है लचीले होते हैं, तो ये स्टेम मॉडिफाई हो जाता है, टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्लाइंबिंग के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए हेल्प करता है। हेल्प इन क्लाइंबिंग ऑफ प्लांट, हेल्प इन क्लाइंबिंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा। ये स्टेम वाला पार्ट है, ये स्टेम नोड वाला पार्ट है। इसमें इस तरह से ब्रांच होती है या फिर लीव्स होता है। इसके एक्सिल वाला पार्ट से इस तरह से टेंड्रिल्स अराइज होता है। एक्सिल या फिर एक्स्ट्रा एक्सिल पॉइंट से क्या होता है, इस तरह से टेंड्रिल का ओरिजिन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एरियल स्टेम। हवा में ही ये एरियल स्टेम बोलेंगे। और इस टेंड्रिल्स को हम लोग बोलेंगे एक्सिलरी टेंड्रिल्स। क्या बोलेंगे, एक्सिलरी टेंड्रिल्स। एक्सिलरी टेंड्रिल्स। और ये एक्सिल के ऑपोजिट अगर इस तरह से होंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा एक्सिलरी टेंड्रिल्स, एक्स्ट्रा एक्सिलरी टेंड्रिल्स, एक्स्ट्रा एक्सिलरी टेंड्रिल्स। इस तरह से ये फॉर्म्स करता है। एक्चुअली ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। इसको और भी नाम से हम बुलाते हैं, अपाइकल बड टेंड्रिल्स या फिर फ्लोरल बड टेंड्रिल्स। दूसरा नाम ऑल्सो हम लोग कह सकते हैं, ऑल्सो ये अपाइकल बड टेंड्रिल हो सकता है ऑल्सो इन एपेक्स ऑफ, या फिर कह सकते हैं अपाइकल बड टेंड्रिल्स अपाइकल बड टेंड्रिल, या फिर दूसरा हम लोग कह सकते हैं फ्लोरल बड टेंड्रिल्स। फ्लोरल बड टेंड्रिल्स इस तरह से यहाँ पे ये काम करेगा। ये जो टेंड्रिल्स होगा कहाँ कहाँ पे नज़र आएगा, एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आएगा, पम्पकिन्स वगैरह का जितना भी ब्रांच सॉफ्ट ब्रांच होते हैं, पम्पिंग्स हो गया, वाटरमेलन हो गया। एग्जाम्पल में वाटरमेलन, पम्पकिन, वाटरमेलन, उसके बाद कुकुम्बर, उसके अलावा ग्रेप्स वाइन, ये सब आ जाएंगे। ग्रेप्स वाइन, ये सब जो स्ट्रक्चर है हम लोग क्या देखते हैं,
इसमें सीन होता है। ग्रेप वाइन्स में भी इस तरह से टेंड्रिल्स का शो ऑफ होता है। पम्पकिन्स वगैरह में नज़र आता है, वाटरमेलन में, कुकुम्बर में, ये तीनों जो आता है ये कुकुरबिट्स में आता है। कहाँ पे आता है? कुकुरबिट में आता है। ओके, तो ये टेंड्रिल्स हमें सॉफ्ट ब्रांच वाले, सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट में नज़र आएंगे। ये स्टेम मॉडिफाई हो जाता है इस तरह से टेंड्रिल्स में। ओके, कुछ प्लांट बॉडी के सरफेस में ऊपर में हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। ये एक्चुअली क्या होता है? वाटर को लॉस करने के लिए, और दूसरा प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए भी वो इस तरह से क्या होती है? स्टेम मॉडिफाई हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस तरह से ओवर द प्लांट बॉडी over the plant body there is hard और कैसा स्ट्रक्चर? पॉइंटेड स्ट्रक्चर। ये प्लांट बॉडी में इस तरह से हार्ड और पॉइंटेड स्ट्रक्चर कभी कभी नज़र आता है। वो एक्चुअली वाटर को मिनिमम लॉस करे उसके लिए, या फिर जो है ब्राउजिंग एनिमल से बचने के लिए ये स्टेम मॉडिफाई होता है। कैसा मॉडिफिकेशन होता है? हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर, कांटों जैसा। रिड्यूस वाटर लॉस दूसरा होगा, रिड्यूस वाटर लॉस, और दूसरा होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, ब्राउजिंग एनिमल्स। दूसरा क्या होता है? ब्राउजिंग एनिमल्स के लिए से बचने के लिए। इससे प्रोटेक्शन के लिए इस तरह से बॉडी के सरफेस में, प्लांट बॉडी के सरफेस में इस तरह से क्या होती है? हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर क्या होती है? एपियर्स होती है वाटर को लॉस, और दूसरा ब्राउजिंग एनिमल से बचने के लिए। यहाँ पे कुछ कन्वर्जन हम लोग देखेंगे, थोन्स, स्पाइंस और प्रिकल्स, ब्रिस्टल। इससे पहले ब्रिस्टल आया है वर्ड, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे किस तरह की स्ट्रक्चर है और प्लांट बॉडी में उसका क्या फंक्शन है। प्लांट बॉडी में फंक्शन एंड देन किस तरह का स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे थोन। पहला स्ट्रक्चर है थोन। ये थोन है क्या? ये थोन्स मीन्स काटा होता है। ये एक्चुअली ओरिजिन के लिए देखें, ओरिजिन के फॉर्म्स में, तो इसका ओरिजिन कैसे होता है? स्टेम ब्रांच में होता है। कैसा होता है? स्टेम ब्रांच में इसकी ओरिजिन होती है। ओरिजिन थोन्स का कहाँ पे होता है? स्टेम ब्रांच में होती है। वास्कुलर सिस्टम की अगर बात करें थोन्स में, तो ये वहाँ पे वास्कुलर सिस्टम या फिर वास्कुलर सप्लाई क्या होती है? जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। कैसा होता है? वास्कुलर सिस्टम। यहाँ पे वास्कुलर सिस्टम जो है ये प्रेजेंट होगा। क्या होगा? वास्कुलर सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। उसके अलावा कोर्टेक्स सेल्स की अगर बात करेंगे यहाँ पे थोन्स में, तो कोर्टेक्स सेल्स कैसा होता है? थिक सेल वाल होता है। कोर्टेक्स सेल। यहाँ पे कोर्टेक्स सेल्स किस फॉर्म्स में होंगे? थिक वाल फॉर्म्स में होंगे। क्या होंगे? थिक वाल फॉर्म में होंगे। इस तरह से थिक वाल फॉर्म में होंगे। थिक वाल फॉर्म में होंगे। ओके, एग्जाम्पल में सिट्रस आ जाएगा, बोगेनविलिया आ जाएगा, दुरंटा, अलहाजी, ये सब आ जाएंगे। सिट्रस प्लांट्स में इस तरह से थोन्स का फॉर्मेशन होता है ब्रांच के ऊपर।
दूसरा बोगेनविलिया, बोगेनविलिया, इस तरह से स्ट्रक्चर होंगे। दूसरा स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन में होगा, स्टेम मॉडिफिकेशन में स्पाइंस, क्या होंगे, स्पाइंस। ये स्पाइंस एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स है, क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ ये लीव्स का मॉडिफिकेशन है। ओके, यहाँ पे वास्कुलर सिस्टम की अगर बात करेंगे तो वास्कुलर सिस्टम क्या होती है, प्रेजेंट होता है। वास्कुलर सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इस तरह से प्रेजेंट होता है। वास्कुलर सिस्टम कहने का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जाइलम और फ्लोएम दैट मीन्स वास्कुलर सिस्टम, ये यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। कॉर्टेक्स सेल्स की अगर बात करेंगे, ये कॉर्टेक्स सेल्स यहाँ पे क्या होगा, अब्सेंट होगा। एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल यहाँ पे ओपोन्सिया, कैक्टस आ जाएंगे, एग्जाम्पल में ओपोन्सिया आ जाएंगे, कैक्टस, कैक्टस आ जाएंगे इस तरह से। तीसरा जो स्ट्रक्चर है प्रिकल्स, क्या है, प्रिकल्स। प्रिकल, ये प्रिकल किस तरह की स्ट्रक्चर है, ये सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है ओवर द स्टेम और लीव्स। कैसा स्ट्रक्चर है, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर ओवर द स्टेम और लीव्स। कहाँ पे होंगे, स्टेम, ओवर द स्टेम और लीव्स। स्टेम और लीव्स में इस तरह से सुपरफिशियल सरफेस पे स्ट्रक्चर होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिकल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रिकल्स बोलेंगे। यहाँ पे जाइलम फ्लोएम अब्सेंट होता है, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है, और यहाँ पे कॉर्टेक्स सेल्स होता नहीं है। ओपोन्सिया एग्जाम्पल ही याद रखेंगे, ओपोन्सिया याद रखेंगे, ओपोन्सिया। यहाँ पे भी ओपोन्सिया कैक्टस आया था, स्पाइंस। ये प्रिकल्स भी यहीं पे नज़र आएंगे, कहाँ पे, ये ओपोन्सिया में आएंगे। प्रिकल्स एक्चुअली रोज़ प्लांट में आएंगे, कहाँ पे आएंगे, रोज़ प्लांट में, रोज़ प्लांट्स में इस तरह से प्रिकल्स होंगे। आप स्टेम को देखेंगे, स्टेम के ऊपर जो कांटे होते हैं वो सुपरफिशियल होता है, आप उसको थोड़ा सा भी टेढ़ा करेंगे तो वो निकल जाएगा सरफेस से। दैट मीन्स कैसा है, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है ऑन द अपर सरफेस, है ना। स्टेम और लीव्स में इस तरह के सुपरफिशियल क्या होंगे, प्रिकल्स होंगे, कांटे फॉर्म्स में होंगे। वो कांटे इजी वे में क्या होंगे, निकल जाएंगे, इजीली रिमूव होगा, है ना। ये क्या होंगे, इजीली रिमूव होगा। थॉर्न्स, स्पाइंस एंड प्रिकल्स, थॉर्न्स, स्पाइन एंड प्रिकल्स। स्पाइंस में इस तरह से क्या होंगे, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे जाइलम फ्लोएम, बट यहाँ पे कॉर्टेक्स सेल्स क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। प्रिकल्स में इस तरह से वास्कुलर सिस्टम, ये जो प्रिकल्स हम लोग देख रहे हैं, प्रिकल्स में सुपरफिशियल सरफेस में ये ओरिजिन होगा। ओरिजिन कहाँ से होगा, सुपरफिशियल सरफेस में होगा। दूसरा प्रिकल्स की अगर बात करें तो ये प्रिकल्स कैसा होगा, इजीली रिमूव फ्रॉम प्लांट्स। यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट फीचर्स, ये वास्कुलर सिस्टम तो अब्सेंट होगा, बट कॉर्टेक्स सेल्स की अगर बात करें तो ये कॉर्टेक्स सेल्स कैसा होगा, इजीली रिमूव फ्रॉम प्लांट्स। क्या होगा, इजीली रिमूव फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स बॉडी से इसको इजीली हम लोग रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल जो देखेंगे हम लोग, रोज़ प्लांट को देखेंगे। एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिस्टल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रिस्टल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये मॉडिफिकेशन ऑफ ईयर है।
मॉडिफिकेशन ऑफ हेयर, और हेयर कैसा, थिक हेयर होंगे, है ना, थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सीलिया एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये ब्रिस्टल कैसी होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ हेयर होती है, थिक होती है। क्यों थिक होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ हेयर है, और ये कैसा होता है, थिक होता है। थिक क्यों होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, क्या, डिपोजिशन ऑफ सीलिया, क्या होगा, सॉरी, सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, सिलिका और CaCO3, दैट मीन्स सिलिका या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन से यहाँ पे जो ये क्या है, ये मॉडिफिकेशन हेयर का है। ये थिक क्यों है, मॉडिफिकेशन हेयर में ये मॉडिफाई हो जाते हैं, एक्चुअली स्टेम कन्वर्ट इनटू हेयर, और हेयर कैसा होता है, थिक होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सीलिया एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से होती है। ब्रिस्टल में जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होता है। उसके अलावा अगर कॉर्टेक्स सेल्स की बात करेंगे तो ब्रिस्टल में कॉर्टेक्स सेल्स यहाँ पे नहीं होता है, एब्सेंट होता है, और ये बेस्ट एग्जाम्पल है ओपोन्सिया। कौन सा एग्जाम्पल है, ओपोन्सिया एग्जाम्पल है। तो याद रखेंगे इस तरह से मॉडिफिकेशन को। यहाँ पे ओवर द प्लांट बॉडी ये स्ट्रक्चर होती है, थोन्स होती है, स्पाइंस होती है, प्रिकल्स होती है, और फिर कैसा होता है, ब्रिस्टल्स होती है। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग स्टेम को देखेंगे, एरियल स्टेम को, जो एक्चुअली क्या होता है, विक होता है। तो विक एरियल स्टेम को देखेंगे। हेडिंग डालेंगे विक एरियल स्टेम। क्या होगा, विक एरियल स्टेम, कमज़ोर जो स्टेम है उसको हम लोग बताते हैं जो हवा में है। यहाँ पे विक एरियल स्टेम में विक अगर बात की है तो कैसा विक स्टेम होगा, एक ट्विनर्स होगा और एक क्लाइंबर्स होगा, ट्विनर्स, और दूसरा जो होगा क्लाइंबर्स। ट्विनर्स स्टेम इज़ सेंसिटिव टू टच। ये जो ट्विनर्स होता है इसमें स्टेम कैसा होता है, स्टेम सेंसिटिव टू टच। टच जैसे ही होगा प्लांट बॉडी में वो क्या होगा, सेंसिटिव हो जाएगा। ट्यूनर्स इस तरह से क्या होती है, स्टेम सेंसिटिव टू टच। ट्यूनर्स के जो स्टेम होते हैं, स्टेम सेंसिटिव होता है, जैसे ही टच होती है वो उसको क्या करता है, क्वाइल कर लेता है। क्या करता है, ये स्टेम जैसे ही है यहाँ पे जैसे ही टच होती है वो एक्चुअली इसको क्वाइल कर लेता है, इस तरह से क्वाइल कर लेता है। दैट मीन्स जो टच होता है वहाँ पे ग्रोथ, टच पोर्शन पे ग्रोथ क्या होती है, कम हो जाती है, और जो टच नहीं होता है, बाहर वाला सरफेस है ट्विनर्स का, वो क्या होती है, ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से इसको लपेट लेता है। बाहर वाला सरफेस में ग्रोथ बढ़ गया, अंदर वाला सरफेस में क्या होता है, ग्रोथ कम हो जाता है, जिस वजह से क्या होती है, ये क्वाइल कर लेता है। एक्चुअली ये सेंसिटिव भी होता है, स्टेम इसका सेंसिटिव होता है। जैसे ही टच होता है, टच पोर्शन पे ग्रोथ कम हो जाती है और अपर पोर्शन पे, ऑपोजिट पोर्शन पे ग्रोथ बढ़ जाता है। इस वजह से ये क्या होती है, क्वाइलिंग कर लेता है। ओके, एक्चुअली ये ग्रोथ जो दिख रहा है, एक तरफ ग्रोथ कम और दूसरी तरफ ग्रोथ ज़्यादा, ये एक्चुअली किस तरह का ग्रोथ है, डिफरेंशियल ग्रोथ है। इस ग्रोथ को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ग्रोथ। यहाँ पे कैसा ग्रोथ होती है, डिफरेंशियल ग्रोथ होती है। समझे, पूरे स्टेम में सेम ग्रोथ नहीं होती है, इस तरह से इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ग्रोथ। ड्यू टू दिस क्वाइलिंग, इसके वजह से क्या होती है, ड्यू टू दिस क्या होती है,
क्वाइलिंग होता है, इस तरह से क्वाइलिंग होती है। ओके, यहाँ पे क्लिंगिंग स्ट्रक्चर जो होती है अब्सेंट होता है, क्लिंगिंग स्ट्रक्चर अब्सेंट होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लाइंबर्स में एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रक्चर डेवलप होती है, बट यहाँ पे टच सेंस को ये क्या करता है, रिसीव नहीं कर पाता है, इनसेंसिटिव टू टच होता है। ये क्या होता है, इनसेंसिटिव टू टच। इनसेंसिटिव टू टच, एक्चुअली ये क्या होता है, क्लाइंबर्स इनसेंसिटिव टू टच होता है। यहाँ पे कोई भी ग्रोथ में डिफरेंशियल ग्रोथ नहीं होती है, नो चेंज इन ग्रोथ, नो चेंज इन ग्रोथ। यहाँ पे कोई भी ग्रोथ में चेंज नहीं होती है, डिफरेंशियल ग्रोथ नहीं होती है। यहाँ पे क्लाइंगिंग स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे क्लाइंगिंग स्ट्रक्चर अब्सेंट होता है। क्लाइंगिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, अब्सेंट होता है। और इधर क्या होती है, क्लिंगिंग स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे क्लिंगिंग स्ट्रक्चर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, इस तरह से। एग्जांपल्स में यहाँ पे टेंड्रिल्स, कुकुरबिट्स में, रूट, मनी प्लांट्स, पैथोज में इस तरह से क्या होते हैं, हुक्स होता है बोगेनविलिया में। एग्जाम्पल में कैसा एग्जाम्पल, क्लाइंबर्स में एग्जाम्पल्स क्या क्या होगा, टेंड्रिल्स होंगे जो हेल्प करेगा, रूट्स होंगे जो हेल्प करेगा, हुक्स ये भी हेल्प करेगा, क्लिंगिंग स्ट्रक्चर होंगे। ये क्लिंगिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या होंगे, चाहे तो टेंड्रिल्स होगा, रूट्स होंगे, टेंड्रिल, रूट, या फिर इसके अलावा टेंड्रिल रूट के अलावा हुक्स होते हैं। और ये क्या करता है, सपोर्ट को पकड़ के क्लिंगिंग करने में हेल्प करता है। क्लिंगिंग स्ट्रक्चर ये होती है टेंड्रिल, रूट एंड हुक। टेंड्रिल्स किस में होता है, कुकुरबिट्स में, कुकुरबिट्स में, ये यू है कुकुरबिट्स में। और रूट जो होता है मनी प्लांट्स में, मनी प्लांट जिसको हम लोग पैथोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैथोज। हुक्स कहाँ पे पाया जाएगा, बोगेनविलिया में, बोगेनविलिया। ये इस तरह से क्लिंगिंग स्ट्रक्चर होंगे, टेंड्रिल्स, रूट्स एंड हुक्स। ओके, स्टेम मॉडिफिकेशन में नेक्स्ट स्टेम मॉडिफिकेशन जो देखेंगे, एक स्ट्रक्चर होती है ट्यूनर्स, क्लाइंबर्स, है ना, दोनों में कुछ भी हो सकता है, उसको बोलते हैं लाइनस। क्या बोलते हैं, लाइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइनस, LIA, लाइनस, LIANUS, है ना, ये लाइनस होता है, ये लाइनस है। लाइनस चाहे तो ट्यूनर्स भी हो सकता है, क्लाइंबर्स भी हो सकता है। लाइनस दे कैन बी ट्यूनर्स और क्लाइंबर्स, दोनों हो सकता है। ट्यूनर्स भी हो सकता है, क्लाइंबर्स भी हो सकता है। ये लाइनस जो होता है ये एक्चुअली क्या होता है, वुडी प्लांट्स होता है। लाइनस वुड फॉर्म्स में होता है। क्या होती है, इसको क्या बोलेंगे, वुड फॉर्म्स में होगा, सख्त होता है थोड़ा सा। ये ट्यूनर्स भी हो सकता है, क्लाइंबर्स भी हो सकता है। ओके, ये सर्वाइव करता है सेवरल ईयर्स तक, है ना। पेरेनियल प्लांट्स में सर्वाइव इन सेवरल ईयर्स। ये जो लाइनस होता है, ट्यूनर्स और क्लाइंबर्स कुछ भी हो सकता है, ये सेवरल ईयर तक क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। सर्वाइव इन सेवरल ईयर्स।
सेवरल ईयर तक ये सरवाइव कर सकता है। और ये एक्चुअली लाइनस जो स्ट्रक्चर होता है पेरेनियल प्लांट में ये पाया जाएगा। प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये स्ट्रक्चर जो नज़र आएगा ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले ट्रीज़ में नज़र आएगा। प्रेजेंट इन TRF, क्या आप लिखेंगे, प्रेजेंट इन TRF ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इस तरह के लाइनस स्ट्रक्चर पाया जाएगा। हिप्टेज टीनोस्पोरा, ये एग्जाम्पल यहाँ पे होगा। हिप्टेज टीनोस्पोरा, हिप्टेज और दूसरा क्या होगा, टीनोस्पोरा। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आएगा। ओके, तो ये जो लाइनस होता है, ये लाइनस चाहे तो ट्यूनर्स हो या फिर क्लाइंबर्स हो, अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें लाइनस की तो ये जैसे प्लांट है, लंबे लंबे प्लांट्स हैं, ये लंबे लंबे प्लांट्स में इस तरह से लाइनस स्ट्रक्चर होती है जो क्या करता है, इस तरह से सॉइल से इस तरह से कॉइल करते हुए इस ट्रीज से ऊपर आ सकता है और सन के कांटेक्ट में इजीली आ सकता है। लाइनस इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वाइडी लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, इजीली सिक्योर कर सकता है सनलाइट को, इजीली सिक्योर सनलाइट, इस सनलाइट को इजीली ये सिक्योर कर सकता है। ओके, लाइनस इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, सॉइल से वो ग्रो करेगा, क्लाइंब या फिर ट्विनर्स दोनों हो सकता है, और सन के कांटेक्ट में इजीली वो लंबे ट्रीज़ के ऊपर आ जाएंगे। ओके, ये तो हमारा स्टेम वाला पोर्शन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्टेम के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लीफ पे होगा। ओके, थैंक यू। लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। ओके, थैंक यू।